यूपी में 7,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश। सदन में वित्त मंत्री बोले 3,000 करोड़ युवाओं को रोजगार देने में खर्च होंगे, कर्मचारियों का मानदेय भी बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 7,301 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि इसमें 3,000 करोड़ रुपए युवाओं के रोजगार पर खर्च होंगे। बजट में आशा वर्कर, चौकीदारों, ग्राम प्रहरी, आंगनबाड़ी, रोजगार सेवक, प्रांतीय रक्षक दल, रसोइया समेत विभिन्न संभाग में काम कर रहे कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का जिक्र भी किया गया। अधिवक्ताओं के लिए भी स्पेशल बजट लाया जा रहा है। गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान किया जाएगा। विस्तृत बजट गुरुवार को सदन में पेश किया जाएगा। इसके बाद इस पर चर्चा होगी। संभल से सपा सांसद पर देशद्रोह का केस। शफीक उर रहमान ने तालिबानियों की तुलना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से की। कहा था तालिबान ने अपने देश को आज़ाद कराया। उत्तर प्रदेश में संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीक उर रहमान बर्क के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। बर्क पर भड़काऊ बयान देने और आतंकी संगठन तालिबान का समर्थन करने का आरोप है। बर्क ने सोमवार को तालिबानियों की तुलना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से की थी। कहा था जैसे हिंदुस्तान ने अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही तालिबान अफगानिस्तान में अमेरिका से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। तालिबान ने अपने देश को आजाद कराया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर के सीधे इंटरव्यू से भर्ती। लिखित परीक्षा लेने का फैसला पलटा। शिक्षकों के 595 और गैर शैक्षणिक के 632 पद भी जल्द भरे जाएंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सीधे इंटरव्यू के जरिए ही असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती होगी। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने मंगलवार को एकेडमिक काउंसिल के फैसले को पलट दिया। इसके मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर ही भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। कार्य परिषद ने इसी के साथ रिक्त पड़े 595 शिक्षकों के पदों पर भर्ती की मंजूरी भी दे दी है। इनमें 357 असिस्टेंट प्रोफेसर, 168 एसोसिएट प्रोफेसर और 78 प्रोफेसर के पदों पर भर्ती होनी है। जल्द ही इसके लिए विज्ञापन जारी होगा। रिटायर्ड जवानों के रोजगार पर संकट। सरकार की ई मार्केट नीति से सुरक्षा के क्षेत्र में घट रही भूतपूर्व सैनिकों की भागीदारी। मामूली सर्विस चार्ज पर काम हथिया ले रही प्राइवेट एजेंसियां। सरकारी क्षेत्र में सेवा से लेकर खरीद तक में लागू गवर्नमेंट ई मार्केट व्यवस्था भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार पर चोट कर रही है। इस प्लेटफॉर्म पर कोई सर्विस चार्ज तय न होने की वजह से सुरक्षा से जुड़ी प्राइवेट एजेंसियां कम कमीशन पर काम हथिया रही हैं। इसकी वजह से इस सेक्टर में रिटायर्ड जवानों की भागीदारी घटती जा रही है। उत्तर प्रदेश में 900 रुपए के करीब पहुंचा घरेलू गैस सिलेंडर। पहले से महंगाई की मार झेल रही जनता पर सरकारी तेल कंपनियों ने एक और बोझ डाल दिया है। घरेलू गैस सिलेंडर 25 रुपए महंगा कर दिया गया है। इसके बाद लखनऊ में इंडियन गैस सर्विस सेंटर पर 14.2 किलोग्राम वाला गैस 897.50 रुपए का हो गया है। अभी तक यह गैस 872.50 रुपए में मिल रहा है। पहले से पेट्रोल डीजल की महंगाई से जूझ रही आम जनता को एक और बड़ा झटका लगा है। इससे पहले इंडियन ऑयल ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट भी बढ़ाए थे। उस समय 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 73.5 रुपए बढ़ाया गया था। 1 जुलाई के बाद घरेलू गैस सिलेंडर के रेट भी बढ़े हैं। 2021 के 8 महीनों में अब तक गैस सिलेंडर के दाम 163.50 रुपए बढ़े हैं। दिसंबर में लखनऊ में गैस सिलेंडर का रेट 734 रुपए था, लेकिन अब वह 900 रुपए के करीब पहुंचने वाला है। प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के पारस्परिक तबादले पूरे वर्ष होंगे। सरकारी प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के पारस्परिक तबादले अब पूरे वर्ष होंगे। वहीं जिले के अंदर 2 चरणों में तबादले होंगे। पहले शिक्षकों की मांग पर तबादले किए जाएंगे और इसके बाद समायोजन होगा। इसके लिए अगस्त से ही आवेदन लेने की योजना है। बीते दिनों बेसिक शिक्षा विभाग की बैठक में इस पर सहमति बन गई है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। पिछले वर्ष सरकार ने अंतर जनपदीय तबादलों में पारस्परिक सहमति से तबादले भी किए। इसमें लगभग 10,000 शिक्षकों ने आवेदन किया था। इसमें तबादले के लिए निर्धारित पात्रता दोनों ही शिक्षकों पर मान्य होगी। इसके अनुसार एक समान काडर के शिक्षक आपसी सहमति से पारस्परिक तबादले ले सकेंगे। ये तबादले ऑफलाइन किए जाएंगे। जानिए कौन है यूपी के रहने वाले ब्रायन, जिनके हुनर पर फिदा हुए पूर्व सीएम अखिलेश यादव। देश भर में छोटे लोहिया नाम से मशहूर जनेश्वर मिश्र के जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी द्वारा निकाली गई साइकिल यात्रा में 30 किलोमीटर साइकिल चलाने वाले नोएडा के 12 वर्षीय छात्र ब्रायन अवाना खूब चर्चा में है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रोत्साहित किया। अखिलेश यादव ने लखनऊ में मुलाकात के दौरान ब्रायन अवाना की जमकर सराहना की। उन्होंने ब्रायन से यह भी कहा कि वह अपना हौसला इसी तरह बरकरार रखे और भविष्य में भी साइकिल चलाते रहे। अखिलेश यादव से मुलाकात के
दौरान समाजवादी पार्टी के नेता राहुल अवाना, दिनेश अवाना, निशांत कहराना और सक्षम अवाना भी मौजूद। उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से खुलेंगे कक्षा 1 से 5 तक के सभी स्कूल, आदेश जारी। कोरोना संक्रमण की वजह से प्रभावित शिक्षा व्यवस्था अब फिर पटरी पर तेजी से लौटने लगी है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने 23 अगस्त से जूनियर हाई स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई शुरू करने की घोषणा के बाद 1 सितंबर से कक्षा 1 से 5 तक के सभी बोर्डों के प्राथमिक स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य में 16 अगस्त से ही माध्यमिक, उच्च प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में 50% क्षमता के साथ क्लास शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल 1 सितंबर से खुलेंगे। कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलों में भी रक्षाबंधन के बाद 23 अगस्त से पढ़ाई शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्कूल खोले जाने के निर्देश के बाद बुधवार को शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने इन संस्थानों में 50% क्षमता व 2 पालियों में पढ़ाई करवाने के निर्देश दिए हैं। ये आदेश सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा। महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में मिलेगी 25% की छूट। मिशन शक्ति अभियान के तहत परिवहन विभाग ने महिलाओं की भी सुध ली है। शासन के दिशा निर्देश पर परिवहन विभाग ने महिलाओं को भी दक्ष वाहन चालक बनाने का निर्णय लिया है, ताकि महिलाएं भी यातायात के नियमों के आधार पर कुशलता के साथ वाहन चला सके व अपने पैरों पर खड़े होकर पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सके। प्रथम चरण में महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए परिवहन विभाग ने गीडा और भैंसा बाजार स्थित 2 ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र को नामित किया है। इन केंद्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को निर्धारित शुल्क में 25% की छूट मिलेगी। इसके अलावा प्रशिक्षु महिलाओं को घर से प्रशिक्षण केंद्र लाने और वापस छोड़ने की जिम्मेदारी भी केंद्र संचालक की होगी। परिवहन विभाग की पहल पर ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्रों ने अपनी सहमति भी जताई है। टिकैत का आदेश मामले को जल्द निपटा दे, नहीं तो मंत्री संजीव बालियाना को शहर में पैर नहीं रखने देंगे। भारतीय किसान यूनियन के मासिक पंचायत में भाकी अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने किसानों से 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाले संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत को सफल बनाने का आह्वान किया है। वहीं विधायक उमेश मलिक के प्रकरण में कहा कि बालियान खाप के मुखिया के नाते हम मंत्री संजीव बालियान को आदेश देते हैं कि वो इस मामले को जल्द निपटा दे, नहीं तो शहर में पैर नहीं रखने देंगे।